मतलब अगर मैं होमवर्क भी देती थी कि ये है स्टेप्स कर लेना, तो प्रैक्टिस भी चल रही थी उनकी। एक बार जरा दांत देख लो यूजी भाई के। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? ऐसे लड़के हमारे यहाँ भंडारों के बाहर चप्पल के पास लठ लेकर खड़े रहते हैं कि कहीं बुलंदशहर वाले ताऊ जी चप्पल बंदर ना ले जाए। अरे धनुश्री के ठुमके और अदा पर हर गली के लड़के मर जाते, और अगर समय पर दांत मांज लिए होते यूजी भाई, तो कम से कम तुम आज तलाक से तो बच जाते। आपने कुछ ज्यादा ही किल कर दिया, बहुत अच्छे रहे आप। तो यार एक बार फिर से वेलकम है सभी का प्रशांत के चैनल की जोरदार धमाकेदार एक और एक्साइटिंग रोज वीडियो में। तो यार ये वीडियो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। तो यार आज हम देखने वाले हैं उस आदमी को, उसके पास ज्ञान बहुत है मगर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलो ये काम शुरू करो। बहुत याद आती है तुम्हारी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। कब मिलेगी आपको छुट्टी? 3 महीने का इंतजार और कर लो। अबे हिंदुस्तान के कौन से बॉर्डर पर फौजी मोबाइल लेकर जा रहे हैं? कश्मीर की जगह कोल्हापुर में ड्यूटी चल रही है क्या भाई तेरी? घरेलू मामले चल रहे हैं सारे इसके। देखो यार आजकल न्यूज क्या आती है कि फलाने फौजी ने देश को धोखा दे दिया, वो दुश्मनों के साथ जान निकला। कल को कैसी न्यूज आएगी कि फौजी ने देश के साथ गद्दारी करी, वो हमारे यहाँ की कच्चा बादाम वाली रील दुश्मन देश को भेज रहा था। गद्दार कहीं का। जल्दी ले लीजिए ना छुट्टी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जान क्या कर रहे हो आप? बस आपको याद। 5 महीने हो गए अपने रिश्ते को, चलो ना कहीं होटल में मिल लेते हैं। हाँ मिलते हैं। ओके जान। वाह, इतनी जल्दी तो जियो के नेटवर्क नहीं आते जितनी जल्दी इसने पति का फोन कट होते ही अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर दिया। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। अबे जाके कुकर में पहले दाल की सीटी ले ले, थोड़ा अपनी औलादों को पीट ले, अपनी सास और जेठानी के बीच में एक दूसरे के कान भर ले, उसके बाद बात कर लेती। और सालों जाको जान भी कहते फालतू बैठा है, यहाँ मैसेज किया नहीं वहाँ रिप्लाई भी आ गया। अरे इनके चक्करों में ना अपने सगे बाप को बेच दे और पता भी न चले। मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि आप जाएं। देखो बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है, मुझे जाना ही होगा। अबे कौन सा बॉर्डर है जहाँ पर सैनिक मोबाइल लेकर जा रहे हैं, जहाँ हर वीकेंड से पहले लड़ाई छिड़ जाती है, और जब तक तू वहाँ पर पहुँचेगा तो मेरे भाई तब तक तो लड़ाई बंद भी हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि योगी जी ने लखनऊ से हेलीकॉप्टर भेज दिया हो आपके लिए। किसी ने सुना तो नहीं? अरे बेटी अरे पापा अचानक क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। पापा मत पूछो, बस अभी शादी को 6 महीने हुए और बॉर्डर पे से इनका बुलावा आ गया। लड़ाई छिड़ गई है वहाँ। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि इनका जाना कैंसिल हो जाए। बस इतनी सी बात। जो हमारे दामाद जी का कैप्टन है ना, वो मेरे जिगरी दोस्त हैं। अभी एक फोन घुमाऊंगा तो छुट्टी कर देंगे वो। हेलो मेरे दोस्त कैप्टन, क्या हाल है? अरे यार तुम्हारे यूनिट में मेरे दामाद जी हैं, उनकी 15 दिन की छुट्टी कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। वाह भाई साहब, लोगों के संबंध ऐसे होने चाहिए। या हमारे या दूर दूर तक जितने भी रिश्तेदार हैं, या तो कोई मटर का ठेला लगाकर बैठा है, चाचा के 2 लड़के हैं वो ओला में बाइक चला रहे हैं, मगर हमारे ताऊ ने तो बॉर्डर पे खड़े कप्तान को ही फोन मिला दिया सीधे। बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। बॉर्डर पर छुट्टी के लिए ना तो कोई माफीनामा, ना तो कोई नोटिस, ना कोई जाति प्रमाण पत्र। बॉर्डर थोड़ी है वो, बाप का घर है। और दोस्त का नाम भी हेलो मेरे दोस्त कैप्टन। हेलो मेरे दोस्त कैप्टन। अबे सुरेंद्र, धर्मेंद्र, वीरेंद्र, राजेंद्र कुछ तो नाम होगा दोस्त का। वहाँ पर इंदिरा गांधी पर गोली चल रही है, मगर यहाँ पर दामाद को छुट्टी दिला दी। इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। मेरे घर वाले रहते हैं नाराज क्योंकि मैंने जमाने के आगे उनकी नाक कटा दी और ताऊ की पहुंच हमारे ऊपर तक है। एक कॉल पर ही दामाद की 15 दिन की छुट्टी करा दी। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। शादी बहुत बहुत मुबारक भाई। भाभी शादी मुबारक। वो बात तो ठीक है, लेकिन अपनी भाभी को कोई गिफ्ट नहीं दोगे आज? हाँ भाई जरूर दूंगा। ये लो 500 का नोट, इसे मोड़कर मसल कर फेंक दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पैसे को तो हम लक्ष्मी मानते हैं, इसकी बेदबी हम कैसे कर सकते हैं? इस कागज के नोट की इतनी इज्जत तो आज से तुम्हारे साथ खड़ी, कांधे से कांधा मिलाकर सुख दुख में तुम्हारे साथ चलने वाली अपनी इस गृह लक्ष्मी को भी उतनी ही इज्जत देना। अबे शादी के वक्त मौलाना ने सब कुछ बता दिया था कि कितनी इज्जत देनी है, कहाँ बीबी की डिलीवरी करानी है, D10 से लेके मेकअप तक, रूपा कुमारी ब्यूटी पार्लर पे कराना है, सब कुछ पता है भाई मुझे। वेरी स्मार्ट है। तुझे भाई यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए बुलाया था, तो गिफ्ट देना, ज्ञान क्यों दे रहा है? जब कोई चोर ATM से पैसे चुराता है तो ईशान भाई उसको यही समझाते हैं कि बेटा यहाँ चोरी मत करो, अमेरिका जाओ वहाँ से डॉलर चुराओ, फिर यहाँ आके उसकी स्मगलिंग करना, तुम्हारा भी फायदा होगा और देश की GDP भी बढ़ेगी। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं घर आ गया मेरे बेटे। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? ये बेहोश कैसे हो गया? जल्दी से घर आइए। डॉक्टर साहब देखिए इसको क्या हो गया। इसने 15-20 दिन से दोपहर का खाना नहीं खाया है। चलो
अरे हमारे तुम्हारे शहर के डॉक्टर्स तो सब गोबर के चोत हैं। असली टेक्नोलॉजी तो इन भाई साहब के पास है। बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना मुंह में टॉर्च मारी बता दिया कि लल्ला ने 15 दिन से खाना ना खाया। पाइल्स और कैंसर के पेशेंट्स को तो डॉक्टर साहब घर बैठे वर्क फ्रॉम होम में सही कर देते हैं। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। रिक्शे वाले ने इतनी दूर छोड़ दिया, रास्ता देखो कितनी खतरनाक है। अरे भाई मेरे कौन सी रास्ता खतरनाक है? शहरी इलाका है, सामने पीली बजर फुट पड़ी है। भाई नगर पालिका वाले सुबह सीवर लाइन बदलने आएंगे कल। खतरनाक रास्ता। जाओ, एक भी कदम आगे मत बढ़ाओ। सोने की चैन जल्दी से मुझे दे, तुझे देख के मैं हो गया बेचैन। दे दो ये ले, इसे खजाने में डालेंगे। हाँ खजाने में डालेंगे। साले बाल कटाने के तो तुम पे पैसा ना है, और ये जो शॉल के नाम पर जापानी त्रिपाल ओढ़ रखा है, भाई तुझे तो उम्र कैद भी 3 दिन तक ज्यादा की ना होने वाली। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तुझे फांसी देने वाला जल्लाद भी पुलिस वाले से ये बोलेगा कि भाई इसको फांसी दिलवाकर क्यों मेरा स्टैंडर्ड गिरा रहे हो। बहन देख, ये लड़का पसंद है तुझे, मेरी बात मान, अब उम्र हो गई है, शादी कर ले। भैया मैंने कितनी बार कहा मुझे और पढ़ना है, नहीं करनी है अभी शादी। ठीक है भाई, जाओ आप। लड़के वाले जब लड़की देखने आते हैं तो 2 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मगर यहाँ तो यार होने वाले दामाद कोई कुत्ते के पिल्ले की तरह भगा दिया। ये 10वां रिश्ता ठुकराया है तूने। बहन ये तू गलत कर रही है, हर बार कोई ना कोई बहाना बना के मना कर देती है रिश्ते को। बहन की शादी के लिए इसलिए इतना उतावला हो रहा है क्योंकि घर में नंद और बहू की बन नहीं रही है। मैं कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूँ, ये अगर घर की बेटी है तो सुबह 11 बजे से पहले उठना रही होगी और पूरा दिन अपनी मम्मी को भाभी के खिलाफ भड़का रही होगी। काले जादू टोटके वाली वीडियो दिखाती होगी पूरे दिन अपनी मम्मी को। तभी तो प्यारे भैया को इतनी जल्दी हो रही है शादी की। नहीं तो भाई लोगों का क्या काम है इन सब चीजों में? वो तो यार शाम को दुकान से आकर अपने यार भाषों के संग 2 बियर मारने निकल जाते हैं। अरे मेरे इस बेटे ने बड़ा अच्छा मकान बनवा लिया, एक तू देख अनपढ़ और गरीब रह गया। घर में माँ बाप ऐसी तो करते हैं कि देख तू कितना गरीब रह गया और मेरे उस बेटे ने कितना बढ़िया मकान बनवा लिया। वो टाइम अलग था, अब जमाना बदल गया है। अरे यार तुम लोग एक बार मकान की स्थिति देख लो। 4x3 के मकान को तो अच्छा बता रहे हैं। अबे लकड़ी के गेट पर आधी कुंटल दीमक लगी हुई है। अबे लोहा टीन प्लास्टिक बेचने वाले भी घर के बाहर से मुंह मोड़ कर निकल जावे। अच्छा मकान। बेटा यार तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बेटा तू 10 साल से गाँव नहीं आया, अब हम तेरे साथ रहेंगे यहीं पे। आए, बहुत इज्जत है मेरी यहाँ पर। अरे बड़ऊ तुम्हें क्या पता, बहुत इज्जत है भाई की मार्केट में। आदमी हम थोड़े जटिल किस्म के हैं भैया। बाल बॉडी दूर से सुनकर बता देते हैं कि टायर में कितने पंचर हो रखे हैं। जब चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग की तबीयत खराब होती है तो भाई को ही बुलाया जाता है। सरकारी अस्पताल में जब कैंसर पेशेंट दवाई नहीं खाते हैं तब भाई को बुलाया जाता है कि दवाई खा लो ताऊ, नहीं तो ऐसी स्थिति हो जानी है। हल्के में ले रहे हो आप। जलवा है हमारा। ये फटा हुए कपड़े यार, बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं रखूंगा। पापा बेटा उसने हमें साथ में रखने से मना कर दिया। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। हमने तुझे अपना कभी नहीं समझा। बेटा हमें माफ कर दे। बहुत अमीर हो गया है वो। पापा अमीर वो नहीं, अमीर मैं हूँ। अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, अमीर तो वो होता है जो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखता है। घर से बाहर निकलते ही तुरंत ईशान भाई गली में ही मिल गए। अबे अगर ऐसे पूरा दिन गलियों में हाड़ेगा तो कैसे बनेगा अमीर आदमी? अमीर वो नहीं होता जो पैसे वाला होता है। अरे भाई ये सब छोड़, उस पैसे वाले भाई से थोड़े पैसे लेकर चाचा का D10 करा दे पहले। माँ कसम इतनी ऑयली स्किन देखकर मेरा जी सा घबरा रहा है। ये लो चौकीदार, अपनी महीने की तनख्वाह। पहला ऐसा मालिक देख रहा हूँ जो घर के बाहर आके चौकीदार को तनख्वाह देकर जा रहा है। तुम लोग यार खामखा AI से डर रहे हो। जमाना बहुत आगे निकल चुका है। जिस घर को समोसम की पुताई की जरूरत है उसने भी चौकीदार रखा हुआ है। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूँ मैं? और एक बार जरा मालिक की स्थिति देख लो। अबे तेरे जैसे लड़के हमारे यहाँ कांजी बड़े के ठेले पर एज अ इंटर्न काम कर रहे हैं। बड़े नोट गिने जा रहे हैं। आरिफ याद आया, साथ में पढ़ते थे। इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है मैंने। अबे बांग्लादेशी बहरूपिया अगर बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है तो यहाँ पे क्या बेटी गोद लेने आया है? उस बेचारे चौकीदार ने देर से कुछ पूछा तक नहीं। हाँ मैं शो ऑफ कर रहा है। छपरी 4 पैसे कमाने के बाद लोग अपने आप को नवाब की तरह दिखाते हैं और तू तो भाई अपनी बात ही ना कर, क्योंकि तेरे जैसे लड़के घर घर जाकर बेटी गोद में फॉल पी को लगाते हैं। एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। अबे मेरे 5 लाख रुपए कब देगा? वीडियो का राइटर नशे में स्क्रिप्ट लिख रहा है क्या? 5 लाख? साले मोहल्ले की दीवारों पर तो प्लास्टर करवाने के राशि हो रखे हैं और तगादा हो रहा है 5 लाख का। भारी मिस्टेक हो गया सर। भाई मैं आपके 5 लाख रुपए दे दूंगा। क्या हुआ पापा? मत दे, हम वसूल कर लेंगे। उठाओ लौंडो। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। पापा पापा। चाचा, लड़की उम्र में आपसे बहुत छोटी है। तो क्या हुआ, आप निकाह पढ़ाइए। आपकी उम्र 60 साल लगती है और लड़की
18 साल। मौलाना साहब, उम्र से क्या होता है, आजकल के जमाने में पैसा देखा जाता है, पैसा। अबे ताऊ, खुद के पैर तो कवर में लटके हुए हैं, गले की हड्डी बाहर आने को हो रही है और ये चले हैं ब्याह करने। अबे ताऊ, 2 महीने की एक्सपायरी डेट और रह गई है तेरी। मेरी बात मान, प्रधानमंत्री बवासीर योजना के तहत अपने पाइल्स का इलाज करा ले। अरे चोर, रुक रुक, भाग के कहाँ जाएगा? रुक, चोरी करता है। पुलिस को बुलवाएंगे और डंडे पड़वाएंगे तेरे। रुको, पहले मैं ही हाथ साफ कर लूं। रुको मेरे भाई, इसने चोरी की ये तो सबने देखा, लेकिन इसने चोरी क्यों की ये किसी ने नहीं देखा। भाई, मैं 5 दिन से भूखा था। जब मैंने इन लोगों को रोटी खाते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने रोटी चुराई। साला चोर भी एकदम चौथी फेल ही निकला। अबे रात होने का इंतजार करता और बैग में से नोट की गड्डी चुराता, फिर ढाबे पे मस्त जाके दाल मखनी उड़ाता। अरे वाह यार, ये तो राइम हो गई। साला चोरी भी करी तो रोटी की। साले का खोपड़ी तोड़। अरमानी एक्सचेंज की टी-शर्ट पहन रखी है, मगर खाने को पैसे नहीं है। 40 रुपए में दाढ़ी सेट करवा के आया अभी, मगर खाने को पैसे नहीं है। अरे यार, मरना तो एक दिन सभी को है, फिर मौत से क्या डरना। और साले तू तो चिड़ियाघर में शुतुरमुर्गी ठीक था, तेरे बस की ना है ट्रेन में चोरी करना। अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। गुंडा बनेगा रे तू। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।